मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम जय जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। ओ भगवान की वाडभाई मूर्ति श्रीमद योग वासिष्ठ जी, श्री राधा माधव सरकार, आपके प्रियकरजन श्री जानकी वल्लभ सरकार, आपके प्रियकरजन सभी संत जन, विप्रजन, मातृशक्ति, प्रातः स्मरणीय जन, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी, आप सभी के चरणों में बारंबार वंदन। बोली वृंदावन विहारी लाल राधे रानी सरकार की सभी साधु संतों। ओ संक्षिप्त योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। मुनि को परम पद की प्राप्ति, व्याध के महाशव का वर्णन, अग्नि का स्वर्गलोक गमन, भास द्वारा आत्म कथा का वर्णन तथा बहुत से आश्चर्यों का वर्णन करके आत्म तत्वों का निरूपण। सर्ग 156 से 169। तदंतर मुनि ने भविष्य में व्याध को तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने, उनकी काया की वृद्धि होने, मृत्यु को प्राप्त होने, फिर राजा सिंधु बनकर मंत्री के मुख से तत्व सुनने की बात का सविस्तर वर्णन करके कहा। व्याध,
मैंने भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं का अतीत की तरह तुमसे वर्णन कर दिया। अब इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा भली भांति सोच समझ कर करो। वृंदावन बिहारी नारायण। हम विपश्चितोपाख्यान के अंतर्गत व्याद और मुनि का संवाद श्रवण कर रहे हैं। यहाँ जब मुनि ने व्याद को पूरा ज्ञान प्रदान कर दिया तो कहा कि व्याद, तुम निरंतर श्रवण करते रहने से ज्ञान संपन्न हो गए। वैसे भी तुम ज्ञान संपन्न हो। अब बहुत काल तक तुमने ये सत्संग श्रवण किया है। ये सब संवाद करने के बाद ज्ञान को पूर्ण रूप से बताने के बाद व्याद ने मुनि से पूछा कि देव, मुझे आत्म विश्रांति क्यों प्राप्त नहीं हो रही है? तो मुनि ने कहा कि व्याद, अभी तुम्हारे अभ्यास में कमी है। यद्यपि तुमने पूरा ज्ञान सुन लिया है, तथापि अभ्यास की कमी होने के कारण तुम्हें आत्म शांति प्राप्त नहीं हो रही है। कुछ काल के बाद अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर तुम्हें आत्म शांति प्राप्त हो जाएगी। यहाँ तक का प्रसंग हमने श्रवण किया। उसमें किस प्रकार से ये ज्ञान परिपक्व होगा, गुरु के शरण होने से और इस सुने हुए ज्ञान का निधिध्यासन करने से, अपने जीवन में उतारने से, आचरण में लाने से ये ज्ञान पुष्ट हो जाएगा। वो सब विधि मुनि ने कही। अब अगले अध्याय के अंदर मुनि ने व्याद के भविष्य के विषय में बताया। मुनि ने कहा कि भविष्य में तप करके आप ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करेंगे, ऐसा कहा। और जब ब्रह्मा जी का वरदान आप प्राप्त करेंगे तो आप उनसे राजा होने का वरदान मांगेंगे। जब आपको ब्रह्मा जी का दर्शन होगा अगले जन्म में या अनेक जन्मों के बाद, जब आप खूब तप करेंगे बहुत दीर्घ काल तक, तो आपको ब्रह्मा जी का दर्शन होगा। और जब तुम्हें ब्रह्मा जी का दर्शन हो जाएगा तो तुम राजा होने का वरदान मांगोगे और तुम सिंधु नामक राजा बनोगे। और राजा पद्म से तुम युद्ध करोगे। राजा पद्म को तुम युद्ध में पराजित करके उनके राज्य को ग्रहण करोगे। बहुत काल तक जब तुम राज्य लक्ष्मी को भोग लोगे, वो राज्य कर लोगे और तुम्हें शांति नहीं प्राप्त होगी, तब तुम अपने ही मंत्री से तत्व का ज्ञान सुनोगे। ये सब बात कही और कहा कि व्याद, जैसे पूर्व की बात का कोई वर्णन कर दे, हमारे पीछे के जन्म के विषय में कोई बता दे, ऐसे मैंने तुम्हें भविष्य के विषय में बता दिया कि तुम्हारे साथ भविष्य में ये सब घटित होगा। और कहा कि अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो, तुम सोच समझकर विचार पूर्वक आगे का कार्य करो। फिर ये कह दिया, हमने उत्पत्ति प्रकरण के अंदर
देवी लीला का उपाख्यान, उनका चरित्र सुना। उसमें देवी लीला के जो पति थे महाराज विदुरथ या महाराज पद्म, जब महाराज पद्म की मृत्यु हो गई, सिंधु नरेश ने उनको पराजित करके उनका वध कर दिया, तो उनका वो शव रानी लीला के कक्ष के अंदर रखा हुआ था। देवी लीला ने पुष्पों से उस शव को ढक दिया और देवी लीला मां सरस्वती की भक्ता थी, तो मां सरस्वती की आराधना की। आराधना करने पर भगवती सरस्वती प्रकट हो गई। कहा कि पुत्री कहो, क्यों मुझे याद किया? तो लीला कहने लगी कि मां, एक शत्रु राजा ने युद्ध के अंदर मेरे पति का वध कर दिया। अब मैं चाहती हूं कि ये पुनः जीवित हो जाएं, और जब तक ये पुनः जीवित ना हो, मेरे पति का जो जीव आत्मा है वो मेरे इस शयन कक्ष से बाहर ना निकले, यहीं रहे मेरे ही कक्ष के अंदर। माता सरस्वती ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, पर तुम ये बताओ क्यों अपने पति को जीवित करना चाहती हो, और क्यों इसके जीवात्मा को यहां रखना चाहती हो? इससे क्या तुम्हारा मनोरथ सफल होगा? लीला कहने लगी कि मैं अपने पति से प्रेम करती हूं, पतिव्रता हूं, उनके बिना रह नहीं सकती, तो आप कृपा कीजिए। तो मां सरस्वती ने कहा कि कितने जन्मों तक रहोगी इसके साथ? क्या अभी तक मन नहीं भरा? तो लीला ने कहा कि पहले कब रही? तो भगवती ने कहा कि याद करो, तुम पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी और तुम्हारे पति एक ब्राह्मण देव थे। मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तो मां ने कहा कि चलो मैं तुम्हें ज्ञान देती हूं, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देती हूं, उस चक्षु से देख लो, दिव्य दृष्टि से देख लो। तो देखा कि पूर्व जन्म में लीला एक ब्राह्मणी थी, एक वन प्रदेश में अपने पति देव ब्राह्मण देव के साथ रहती थी। कहने लगी कि मैं देख तो रही हूं, मुझे सब ये मेरी स्मृति में तो आ रहा है, पर क्या ये सत्य है? तो मां ने कहा कोई बात नहीं, वहां चल के देख लो। तुम अपने पास्ट में गमन करके देख लो, अभी भी वहां सब है, और अभी भी वहां तुम्हारे पति का जीव तुम्हारे शयन कक्ष में है, अभी भी वहां भी पति का जीव आत्मा है और यहां भी है। कहा कि ठीक है मैं चलती हूं। मां ने कहा इस शरीर से नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें चिन्मय देह देती हूं, सूक्ष्म शरीर, उससे मेरे साथ चलो। और उस सूक्ष्म शरीर से देवी लीला भगवती सरस्वती मां के साथ में उस वन प्रदेश में गई जहां उनका पूर्व लोक या पूर्व ग्रह था। वहां उनके पुत्र वधु संतान सब थे, वो रो रहे थे अपने माता पिता के लिए। अब देवी लीला ने देखा उन सबको, फिर उनको दूसरा देह धारण करके सांत्वना इत्यादि दी। उत्पत्ति प्रकरण के अंदर आपने ये लीलोपाख्यान बड़े विस्तार से सुना, बड़ा बहुत विस्तृत उपाख्यान है ये, कई महीने अनेकों कथाएं हुई इस उपाख्यान के लिए, वो आपने श्रवण किया। फिर लौट कर आ गई, फिर वहां भी पद्म है, पीछे ब्राह्मण के रूप में भी उनके पति हैं। कहने लगी आगे भी देख लो। आगे भी देखा तो एक और पद्म है और उनकी एक और पत्नी है देवी लीला। तो वहां एक दूसरी लीला और पूर्व काल में एक दूसरी पत्नी ब्राह्मणी, और यहां वर्तमान काल में एक रानी लीला।
और ये 3 जन्म अपने और अपने पति के देवी ने देखे। वो सब विस्तार से मां सरस्वती ने लीला को दिखा दिया और कहा कि अब अनेकों जन्म देख ले अपने पूर्व के। तो आया कि लगभग 800 जन्म लीला ने देख लिए पूर्व के। कहीं राजा बन गई, कहीं रानी बन गई, कहीं नेवली बन गई, कहीं सर्प बन गई, कहीं मनुष्य, कहीं देवता, पता नहीं क्या क्या बन गई। ऐसे अनेक जन्म देख लिए लीला ने। तो मां सरस्वती कहने लगी, अब कब तक देखती रहोगी, कब तक इनमें भटकती रहोगी, इन देहों में, इन जन्मों में, इन पति पत्नी के चक्रों में। अब तो जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है उसको प्राप्त करो, जो परम पद है उसको प्राप्त करो। वो परम पद क्या है? पद कहते हैं चरण को, चरण का काम है चलना। तो जहां चलना बंद हो जाए, जहां जाकर पद रुक जाए, ऐसा जो पद है उसको कहते हैं परम पद। अब उसके आगे पद की आवश्यकता नहीं है, न चलने वाले पद की आवश्यकता है और न किसी गद्दी आदि पद की आवश्यकता है। जहां पूर्णता हो जाए, जहां चलना समाप्त हो जाए, जहां पर ये आवागमन की गति शांत हो जाए, वो है परम पद। तो मां ने कहा, देवी लीला अब तो परम पद की तैयारी कर। कितने और पद चलेगी, कितने और जगह पत्नी बनेगी, पति बनेगी, कहीं सांप बिच्छू गोवेरा नहीं बोला, क्या क्या बनेगी। अब तो रुक जा, इतना सब देख लिया। वो सब ज्ञान कराया मां ने। फिर उन राजा पद्म को भी जीवित कर दिया और जो अगले जन्म की पत्नी थी ना लीला, वो भी प्रकट कर दी। तो 2-2 लीला एक साथ रही। वहां आपने सुना, वो राजा पद्म भी दोबारा जीवित हो गए, वो सुना। फिर उसके बाद में राजा पद्म को मां सरस्वती ने ज्ञान दिया और वे दोनों लीलाएं और राजा पद्म मुक्त हो गए। वो सब प्रसंग हमने लीलोपाख्यान के अंदर श्रवण किया। अब यहां पर जो प्रसंग चल रहा है वो चल रहा है एक व्याध का और मुनि का। और यहां मुनि कह रहे हैं कि व्याध, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताता हूं। तुम खूब तपस्या करोगे और खूब तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लोगे, फिर वरदान मांगोगे और राजा सिंधु बनोगे और सिंधु बनकर पद्म को पराजित करोगे और फिर राजा बनोगे। तो जो प्रसंग हमने उत्पत्ति प्रकरण में श्रवण किया वो यहां हम निर्वाण प्रकरण में श्रवण कर रहे हैं। उत्पत्ति माने प्रारंभ, सृष्टि, स्टार्टिंग। किसकी स्टार्टिंग है ये, किसका प्रारंभ है ये? हमारा है। हमारा उत्पत्ति प्रकरण। और अब हम कहां सुन रहे हैं? निर्वाण प्रकरण। तो अब ये कहेंगे कि उत्पत्ति प्रकरण तो पहले आ गया, पहले वैराग्य प्रकरण आया, फिर मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण आया, फिर तीसरे में उत्पत्ति आ गया, फिर स्थिति, और अब ये निर्वाण प्रकरण का फिर पूर्वार्ध, अब उत्तरार्ध चल रहा है, आखिरी चल रहा है। तो ये सब इतना क्रम घटित होके हम जब आखिरी चरण में पहुंच गए तो ये पहले चरण की कथा क्यों सुना रहे हैं? अब तो निर्वाण के आगे तो कुछ होता नहीं है, पूर्णता है निर्वाण के आगे। तो निर्वाण प्रकरण के भी उत्तरार्ध में, आखिरी चरण में उत्पत्ति की कथा सुना रहे हैं, प्रारंभ, स्टार्टिंग सुना रहे हैं। ये क्या है? तो जो निर्वाण होता है ना, निर्वाण के ठीक पहले 2 प्रकार की संभावनाएं हैं। या तो निर्वाण हो जाए, जैसे राजा पद्म का हो गया पीछे उत्पत्ति प्रकरण में, देवी लीला का हो गया। पर जो उनका शत्रु था ना, सिंधु नरेश,
उसका निर्वाण नहीं हुआ तो या तो निर्वाण होकर मोक्ष हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं, परमात्मा रह जाएगा, या फिर नए सिरे से स्टार्टिंग हो जाएगी, उत्पत्ति प्रकरण दोबारा प्रारंभ हो जाएगा। ये दो संभावनाएं। अब यहां हमने भी हो सकता है कि ये अनेक युद्ध लड़े जीवन के, कहीं कुछ बने हम, कहीं कुछ बने, और वो सब बन के भगवान ने कृपा करके निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध में पहुंचा दिया, हमें पूरा ज्ञान सुना दिया, कल्याण की पूरी विधि बता दी, पूरी की पूरी, और लीला उपाख्यान के द्वारा या कहीं देवी चुड़ाला के माध्यम से या भगवान राम जी के वैराग्य के या मुमुक्षु के माध्यम से कितना ज्ञान दिया, कितनी बार समझाया कि तू पहले कितनी कितनी बार पैदा हो चुका, कितने तेरे जन्म क्या क्या कर चुका, कितनी उत्पत्तियां हो गई और कितनी बार तू मर चुका। अब दोनों ही संभावनाएं हैं। दोबारा से ज्ञान दे दिया, दोबारा से बोध करा दिया, दोबारा से तेरा पास्ट लीला उपाख्यान के माध्यम से और तेरा फ्यूचर व्याध के माध्यम से बता रहे हैं। दोबारा से चयन कर स्वयं कि राजा पद्म की भांति या देवी लीला की भांति अब कल्याण को, निर्वाण को प्राप्त करना है, या व्याध की भांति तप करके पुनः उत्पत्ति प्रकरण की स्टार्टिंग, या राजा सिंधु के जैसे दोबारा कामनाओं की भोगने की इच्छा और इस सृष्टि का, जीवन का प्रारंभ करना है। स्वयं चयन कर। यहां प्रभु की कृपा है कि भगवान ने हमसे अनेकों बार गलती होने के बावजूद भी दोबारा मौका दे दिया, दोबारा ज्ञान दे दिया, और पास्ट भी बता दिया और फ्यूचर भी बता दिया। कह दिया कि देख अब तू तप करेगा बहुत, और भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेगा और वरदान मांगेगा राजा होने का। और उसके बाद कह दिया कि मैंने बता दिया तेरा फ्यूचर पास्ट सब, अब जैसी तेरी इच्छा है वैसा सोच समझ के करना। तो कहा कि जैसी तेरी इच्छा हो अब वैसा सोच समझ कर कर। तो अभी भी सोच ले, तेरे पास दोनों ही विकल्प हैं अभी भी। यहीं पर इसी जीवन में तू निर्वाण को प्राप्त हो सकता है, तेरा आखिरी हो सकता है। और तू यदि वरदान के चक्कर में, भोग के चक्कर में, राजा इत्यादि बनने के चक्कर में पड़ेगा तो उत्पत्ति प्रकरण फिर प्रारंभ हो जाएगा, दोबारा स्टार्टिंग हो जाएगी। इसलिए सब बता दिया और जैसी इच्छा हो वैसा कर। आपको ये समझे कि ये तो व्याध की कथा है और किसी मुनि ने किसी व्याध को उसका भविष्य बता दिया। हमारे को क्या लेना देना है, हमारा थोड़ी भविष्य बता दिया कि हमारा ऐसा ऐसा होगा। तो ऐसा भ्रम नहीं पालना चाहिए। कथा को खाली शब्दों तक नहीं सुनना चाहिए, शब्दों तक नहीं सीमित रहना चाहिए, उसके भाव को प्राप्त होना चाहिए। ये किसी व्याध की कथा नहीं है, किसी बधिक का यहां वर्णन नहीं किया जा रहा है। ये तो हमारी कथा है और हमें गुरुदेव ने, परमात्मा ने कृपा करके हमारा भविष्य बता दिया कि भैया देख अब तेरे साथ ये होगा, तू जो चाहे कर, चाहे मुक्त हो जा, चाहे अगले जन्मों की तैयारी कर ले, तेरे हाथ में है। जो करे वो सोच समझ के करना, किसी को दोष मत देना। फिर भविष्य बता दिया हमें हमारा। अब हम इसको अपना भविष्य मान लें कि हाँ हमारे जीवन की कथा है,
हम आज तक कहते थे कि कोई हमें भविष्य बता दे कि आगे क्या होने वाला है। बड़ा हाथ दिखाते घूमते हैं ना लोग, भविष्य जानना चाहते हैं। बताओ मेरे आगे क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या छूट जाएगा, क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा। ये सब कितना भविष्य जानने को उत्सुक रहता है। यह पूरा भविष्य बता दिया, पूरा, कि देख तू राजा बन सकता है, अनेक सांसारिक पदार्थों को ग्रहण करके ये काल्पनिक सुख भोग इन मिथ्या सुखों में भ्रमण कर सकता है। ये तेरा भविष्य। बोली वृंदावन विहारी राधे ये बता दिया भविष्य। और ये भी बता दिया कि अब तू निर्वाण को प्राप्त हो सकता है, परम पद को प्राप्त हो सकता है, ये भी बता दिया। यदि से हम अपनी भविष्यवाणी समझते हैं, यदि इस कथा को अपने लिए सुनते हैं, तो हमें हमारा भविष्य बता दिया गया बड़े स्पष्ट शब्दों में। अब विश्वास करें ना करें, और जो भविष्य बताया उसके अनुरूप कर्म करें ना करें, वो छोड़ दिया हमारे पर भगवान ने। जैसे भगवान ने गीता जी में सब ज्ञान अर्जुन महाराज को सुना दिया, पूरा ज्ञान दे दिया, और आखिर में कह दिया अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा कर। ये नहीं कहा अब युद्ध कर। प्रारंभ में तो कहा कि क्यों कार्पण्य को स्वीकार करता है, युद्ध कर, खड़ा हो जा, ये तेरे लिए उचित नहीं, तुझे दोष, बड़ा अपयश मिलेगा, खूब कहा। पर जब पूरा ज्ञान सुना दिया ना, फिर नहीं कहा अब युद्ध कर, फिर तो ये कहा अब जैसी तेरी इच्छा है वैसा कर। क्योंकि पहले तो तुझे ज्ञान नहीं था, तू अज्ञान में ऐसा बोलता था कि मैं इनको मारूंगा या मरूंगा, इस पृथ्वी को जीतूंगा कि भिक्षा का अन्न खाऊंगा, ये मेरे हैं कि पराये हैं। अब तो ज्ञान करा दिया कि क्या अपना है, क्या पराया है, क्या सत्य है, क्या मिथ्या है। और जब ज्ञान हो गया तो अब तेरी इच्छा है, अपने ज्ञान का सदुपयोग कर या दुरुपयोग कर, अब बाधा नहीं डालूंगा, भगवान ने कह दिया। तो यहां पूरा ज्ञान करा दिया परमात्मा ने मुनि के माध्यम से, व्याध की कथा के माध्यम से हमें, और कह दिया सोच समझ कर अब जैसी इच्छा हो वैसा कर। बोली वृंदावन विहारी लाल की जय। अध्यात्म रामायण में एक प्रसंग आता है। एक बार दशरथ महाराज ने प्रभु श्री राम को एकांत में बुलाया, हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि मैं माया से बद्ध जीव हूं, स्त्री पुत्र राज्य संपत्ति इत्यादि में ही बंधा हुआ। महर्षि मुद्गल ने, गुरुदेव वशिष्ठ ने और स्वयं आपके चरित्रों ने मुझे ये बता दिया कि आप साक्षात नारायण हैं, परमात्मा। जब भगवान श्री राम जनकपुर से लौट रहे थे ना, माता सीता जी के स्वयंवर के पश्चात, तो मार्ग में अनेक राजाओं ने आक्रमण कर दिया। सबने इकट्ठे होकर, जो जो राजा वहां पराजित हो गए थे ना, वो सब मिल गए और मिलकर उन्होंने आक्रमण कर दिया प्रभु श्री राम पर। तो वापस जब गए थे तब तो राम जी, लक्ष्मण जी, गुरुदेव थे, पर वापस जब आए तब तो पूरी बारात थी ना। दशरथ महाराज थे, चारों भाई थे, चारों माताएं थी, सब अनेक अयोध्यावासी थे। तो उन राजाओं ने जो वहां पराजित हो गए थे, जो धनुष को नहीं उठा पाए, ईर्ष्या में भरकर प्रभु श्री राम को, दशरथ महाराज को चारों तरफ से घेर लिया। सारे राजा अपनी अपनी सेना लेकर एक साथ आक्रमण कर दिया। बड़ा
भीष्म संग्राम हुआ वहाँ, वो रामायण जी में बड़े विस्तार से आता है। और प्रभु श्री राम ने सबको पराजित कर दिया वहाँ। उस समय जब युद्ध चल रहा था तो उन राजाओं के बाण से श्री भरत महाराज बहुत अधिक घायल हो गए, और इतने ज़्यादा घायल हो गए थे कि उनकी मूर्छा मानो मृत्यु की तरफ गमन कर रही है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जैसे भरत महाराज बचेंगे नहीं। जब माता कैकेयी ने भरत जी की ये दशा देखी तो माता कैकेयी और दूसरी माताएं दशरथ महाराज बड़े विकल हो गए। कहने लगे, राम कुछ उपाय करो, भरत के प्राण संकट में। तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, यहाँ पास ही महर्षि मुद्गल का आश्रम है, उनके यहाँ पर अनेकों संजीवनियाँ या अमृतमयी बूटियाँ हैं। जाओ और जाकर वहाँ से वो बूटियाँ ले आओ, लाकर भरत जी को उनका रस पिलाओ, स्वस्थ हो जाएंगे। लक्ष्मण महाराज गए तो महर्षि मुद्गल उस समय ध्यान में थे। लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे ये बूटियाँ चाहिए। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव तो ध्यान में है, उनकी आज्ञा के बिना आप तोड़ नहीं सकते। वापस लौट कर आए, राम जी को बताया तो राम जी ने कहा कि जाओ शिष्यों से कहो कि वो मुनि को जगाएं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि बड़ा विलंब हो रहा है, और मान लो शिष्यों ने नहीं जगाया या मुनि नहीं जगे, बाहर नहीं आए ध्यान से, तब क्या करूं? तो रघुनंदन कहने लगे, फिर तो बलपूर्वक बूटियां तोड़ लाना। ऐसा आता है, ये अध्यात्म रामायण का प्रसंग है। गए, जाकर निवेदन किया। शिष्य कहने लगे, नहीं हम नहीं जगा सकते, उनको ध्यान से नहीं निकाल सकते, मना कर दिया, आपको बूटी लेने नहीं देंगे। तो बलपूर्वक लक्ष्मण जी ने बूटियां तोड़ ली और लाकर भरत जी को पिला दी। भरत जी स्वस्थ हो गए। इधर मुनि मुद्गल का जब ध्यान पूरा हुआ तो शिष्यों ने सब घटना बता दी कि कोई राजकुमार आए थे और उन राजकुमार ने बलपूर्वक बूटियां तोड़ ली, हमने आपका नाम लेके मना भी किया था। तो मुनि क्रोधित हो गए कि क्या क्षत्रियों का ऐसा साहस है कि वो मुनियों की उपेक्षा करें, उनकी आज्ञा नहीं माने। जाओ पता लगाओ कौन है, मैं दंड दूंगा। इधर जब दशरथ महाराज को ये बात ज्ञात हुई कि मुनि क्रोधित हो गए हैं तो दशरथ महाराज बड़े विनीत भाव से हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, संकट काल था और आप ध्यान में थे, हमने आपकी अवहेलना नहीं की, अपमान नहीं किया, बड़ी आवश्यकता थी, हमने प्रयास भी किया। मेरे पुत्र लक्ष्मण ने बड़ा निवेदन भी किया आपके शिष्यों से, पर विलंब हो जाता यदि वो ऐसा नहीं करते तो। मुनि पूछने लगे, कौन हो तुम, कहाँ के राजा हो, क्या नाम है? तो महाराज कहने लगे कि महाराज, मैं कौशलपुर का नरेश हूं और मेरा नाम दशरथ है। जैसे ही अपना नाम बताया महाराज ने तो मुनि मुद्गल का जो मुख क्रोध से लाल हो रहा था, क्रोध से कांप रहे थे, कि हृदय आनंद से भर गया, बड़े प्रसन्नचित्त हो गए, एकदम शांत सागर की तरह गंभीर हो गए। कहने लगे, आप दशरथ हैं? हाँ मैं ही दशरथ हूं। आपके ही पुत्र राम हैं? हाँ मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम हैं। कहने लगे, महाराज तुम्हारे पुत्र तो जो मर्जी ले सब उन्हीं का है, उनको तो किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। तो महाराज कहने लगे कि आप ये क्या कहते हैं, इस वन के तो आप स्वामी हैं। कहने लगे, नहीं, जिसे तुम अपना पुत्र कहते हो ना, वो राम साक्षात परमात्मा नारायण हैं। वो तो कृपा पूर्वक जन कल्याण करने के लिए तुम्हारे घर में अवतरित हो गए। फिर तो राम जी के विषय में महाराज दशरथ ने बड़ी बातें पूछी मुनि मुद्गल से भविष्य के लिए। बड़े प्रेम से लंबी चर्चा हुई, वो सब अध्यात्म रामायण में है। मुनि ने वो सब बताया और उसमें जो सार बात थी वो ये कही कि अब तुम इस भ्रम में मत रहना
कि राम तुम्हारे पुत्र मात्र हैं। वो नारायण हैं, वो परमात्मा हैं। उनके आगे की सब घटनाएं बता दी कि कैसे कैसे देवी कैकेयी के द्वारा उनका वनवास होगा, फिर सीता जी का हरण होगा, रावण का वध होगा, सब बातें बता दी मुनि मुद्गल ने। और बता दिया कि पृथ्वी का भार हरने के लिए आए हैं प्रभु। अब दशरथ महाराज ने सब बातें सुनी। मुनि वशिष्ठ जी ने भी अनेकों बार दशरथ महाराज को प्रभु श्री राम का महात्म्य कहा। अब तो बड़े सजग होकर महाराज राम जी के जो कृत्य है, उनकी जो लीलाएं, जो उनके व्यवहार थे, उनका अवलोकन करने लगे तो पाया ये तो दिव्य हैं। इनके तो रोम रोम से धर्म प्रकट होता है। ये तो साक्षात धर्म ही, पूरा विग्रह ही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, या पूरा धर्म ने ही राम रूपी विग्रह धारण कर लिया। तो जान गए कि परमात्मा है, कृपा पूर्वक आ गए। तो एक दिन एकांत में राम जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए दशरथ महाराज। कहने लगे, पुरुषोत्तम, मुनि मुद्गल के और गुरुदेव वशिष्ठ जी के और आपके आचरणों से, व्यवहारों से, आपकी लीलाओं से मुझे ज्ञान हो गया कि आप साक्षात परमात्मा हैं और मैं एक जीव हूं जो राज्य, पुत्र, स्त्री, संपत्ति, धन, पद, वैभव में फंसा हुआ हूं। मेरी बुद्धि शांति को प्राप्त नहीं करती है और आप कृपा पूर्वक मेरे घर में प्रकट हुए हैं, तो आपके रहते मेरा कल्याण होना चाहिए, मुझे शांति प्राप्त होनी चाहिए। तो आप ऐसी कृपा कर दें कि मेरा जो ये कलेश है, जो क्लांति है, उसका शमन हो जाए और मैं परम विश्रांति को प्राप्त करूं। जब ऐसी प्रार्थना दशरथ महाराज ने की तो भगवान राम ने कहा, हे राजन, आप और मेरी माता कौशल्या दोनों ही इस परम दिव्य ज्ञान को श्रवण करें जो मैं उपदेश करता हूं। भगवान ने कहा कि एकमात्र आत्मा ही सर्वत्र व्याप्त है। आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई भी अस्तित्व नहीं है। उस आत्मा के अंदर मेरी माया के द्वारा संसार प्रकट होता है और मेरी माया का ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा चमत्कार है कि जो सत्य वस्तु नहीं है वो भी सत्य सी प्रतीत होती है। जैसे सीपी में चांदी का भास होता है, जैसे मृग मरीचिका के अंदर जल का भास होता है, ऐसे ही मेरी देवी माया की शक्ति के माध्यम से आत्मा में जगत का आभास होता है जो वस्तुतः सत्य नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। नारायण। भगवान कह रहे हैं, राजन, मेरी माया के चमत्कार से जो ये संसार धन, पद, पुत्र, संपत्ति, वैभव या संसार प्रकट हो गया है, ये सत्य वस्तु नहीं है। इसलिए आप प्रत्येक वस्तु में, सब संबंधों में संन्यास भाव को धारण करके सर्वत्र एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर का ही ध्यान, दर्शन कीजिए, आप निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। दोबारा से सुनिए, भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया से जो ये संसार प्रकट हो गया है, इस संसार में जो ये पिता, पुत्र, पति, पत्नी, जो ये संबंधी प्रकट जो सत्य से प्रतीत हो रहे हैं, सत्य से दिख रहे हैं, जैसे सीपी में चांदी दिखती है नहीं?
पहले उदाहरण दे दिया। जैसे मृग मरीचिका में जल दिखता है नहीं, तो कह रहे हैं मेरी माया के प्रताप से, प्रभाव से, चमत्कार से सब यहां सत्य सा प्रतीत हो रहा है, सत्य सा दिख रहा है। जय जय श्री राधे, नारायण नारायण नारायण। तो उसका उपाय बताया भगवान ने। क्या करें फिर अगर ये सत्य नहीं है तो भगवान ने उपाय बताया कि सब पदार्थ में, सब संबंधों में संन्यास भाव स्वीकार कीजिए। एक बात बोली, और दूसरी बात बोली सबको चेतन ब्रह्म रूप जानिए। ये दूसरी बात बोली। सब संबंधों में, चाहे वो पिता पुत्र है, माँ बाप, पति पत्नी, जो भी है, उनमें क्या करें? करें संन्यास भाव स्वीकार कर लो। संन्यास भाव अर्थात छोड़ देना, अलग हो जाना, अपना नहीं मानना। तो सन्यासी कैसा होता है? जैसा कमल होता है। कमल किस में पैदा होता है? कीचड़ में। तो क्या कमल कीचड़ होता है? और यदि कमल कीचड़ होता तो क्या कोई कीचड़ को लेना पसंद करता है? कीचड़ से पैदा होता, पर कीचड़ नहीं है कमल, अलग रहता कीचड़ से। एक पंख भी नहीं लगता, एक दाग भी आप नहीं पाएंगे कमल के ऊपर। एक पंख भी नहीं होता, एक डॉट भी नहीं होता है। कीचड़ में पैदा होकर कीचड़ का पंख नहीं लगता उसके ऊपर, अलग रहता उससे, कीचड़ नहीं है। कह रहे हैं कि हम संसार से बने, पर संसार नहीं है पिताजी। कमल हो जाइए, सन्यासी हो जाइए, इन संबंधों में रहिए, अलग हो जाइए इनसे। जैसे जल से, कीचड़ से कमल अलग हो जाता है। सन्यास भाव स्वीकार कर लीजिए सब संबंधों में। आसक्त मत होइए, ये पिता है, ये पुत्र है, बेटा है कि माँ है कि पत्नी है। सन्यास भाव स्वीकार कर लीजिए यदि अपना कल्याण चाहते हैं। क्या मांगा दशरथ महाराज ने? निर्वाण पद। कह रहे हैं यदि आपको निर्वाण चाहिए तो विधि बता रहे हैं भगवान राम। सब संबंधों में और सब पदार्थों में संन्यास भाव को स्वीकार कर लीजिए। अब राजा दशरथ तो महल में ही रह रहे हैं, ये तो नहीं कहा ना कि आप वन में चले जाइए। और वन में भी चले जाएं तो भी सन्यासी, और घर में रहे तो भी सन्यासी। तो कल्याण किससे होगा? सन्यास भाव से कल्याण होगा, सन्यासी होने से कल्याण होगा। कहने सन्यास भाव स्वीकार कर लीजिए प्रत्येक पदार्थ के लिए, प्रत्येक संबंध के लिए। डिटैच हो जाइए, अलग हो जाइए, विरक्त हो जाइए, अनासक्त हो जाइए, कमल हो जाइए, ऐसा कह रहे हैं। एक बात। तो फिर ये जो बचा हुआ इसको कह रहे हैं इसको परमात्मा जानिए, ब्रह्म है सब। ये दूसरी बात। यदि इनसे अलग हो गए और सबको ब्रह्म भाव में देखा तो मृत्यु की कौन बात करे? अभी निर्वाण हो जाएगा पिताजी, अभी मोक्ष हो जाएगा। विधि बताई भगवान ने। फिर आगे कहा कि इसकी प्राप्ति के लिए, इस भाव की प्राप्ति के लिए जो वेद में नियम कहा गया, तप, यज्ञ, स्वाध्याय, जप, दान, व्रत, नियम, तीर्थ सेवन, जो जो सत्कर्म कहे गए उन सब का सेवन कीजिए। और जो जो निषिद्ध कर्म कहे गए, चोरी, दूध कीड़ा, निंदा, चुगली, ब्राह्मणों का, संतों का अपमान, कोई भी बुरा कार्य, उन सब का दूर से परित्याग कर दीजिए। ये विधि बताई। ऐसा करने से आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। पिताजी, मैंने परम गोपनीय ज्ञान आपको बता दिया। अनाधिकारी के सामने आपको इसका वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनाधिकारी के सामने इसका वर्णन करेंगे
तो आप इसके परम भाव को नहीं प्राप्त होंगे, ये बह जाएगा ज्ञान। जैसे जो कीमती रत्न है उसको सब किसी को नहीं दिखाते, छिपा कर तिजोरी में रखते हैं, पर अधिकारी को तो दिखाते हैं। ऐसे ही जो परम गोपनीय ये ज्ञान रूपी रत्न है, सब कहीं कहने का नहीं है, पर जो अधिकारी है ना उनको तो कहिए, अन्यथा अपने हृदय में इसको गोपनीय बोले वृंदावन विहारी लाल की राधे रानी सरकार की सविता कह रहे हैं कि इस ज्ञान को परम गोपनीय रखिए। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन महाराज जी से भी कही है गीता जी में, कि जो अधिकारी नहीं है, जो इसे सुनना नहीं चाहता, जो मुझ में दोष दृष्टि रहता है, हे पार्थ ये ज्ञान उसको कभी मत कहना। परंतु जो अधिकारी है, मुझ में प्रेम भक्ति रखता है, जो इसे सुनना चाहता है, उसको तू इस ज्ञान को अवश्य कहना। यही बात भगवान श्री राम ने दशरथ महाराज को कही कि मैंने जो परम गोपनीय ज्ञान आपको दिया, ये आप अनाधिकारी को मत कहना, इसको गोपनीय रखना, इसी से उत्तरोत्तर ये ज्ञान आपके हृदय में बढ़ता चला जाएगा। जैसे हम धन को छिपा कर रखते हैं, गोपनीय रखते हैं, तो धन बढ़ता चला जाता है, और धन को बाहर कहीं फैलाए रखें, फेंक कर रखें, तो कोई ना कोई चोर या किसी ना किसी विधि से चला ही जाएगा। हाँ, उसको छिपा के रखे तो वृद्धि होती है। ऐसे ही परम गोपनीय ज्ञान को, गुरु मंत्र को, भगवान के नाम को अपने हृदय में छिपा कर रखिए। जहाँ अधिकारी पाए, भगवान के भक्त पाए, चर्चा कीजिए खूब उनके साथ, अन्यथा नहीं। ज्ञान रूपी रत्न को सब जगह नहीं खोलना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट, मारूं चुपकी पोटरी लागूं अपनी बाट। इस ज्ञान रूपी हीरे को कुंजड़ों के सामने, जिसको आदर नहीं करता, इसकी कीमत नहीं जानते ना, वहाँ मत खोलना इस ज्ञान रूपी हीरे को। तो क्या करें, वहाँ चुप हो जाओ, मारो चुपकी पोटरी, अपने रास्ते लगो, अपना कार्य करो, उनसे चर्चा मत करो। वो तो बकवाद करेंगे, विवाद करेंगे, कुतर्क करेंगे, उपास करेंगे, तो क्यों अपने को पास कराना है? दूर हो जाओ उनसे, अपने रास्ते लगो, उनसे दूर रहो। श्रीमद् भागवत जी के अंदर परमात्मा नारायण ने चतुर्श्लोकीय भागवत भगवान ब्रह्मा जी को सुनाई। जो आपने सुनी ना भी है भागवत आनंद रामायण की, यही है ठीक, बिल्कुल। हमने परीक्षण करके देखा दोनों को, भागवत जी के जो चतुर्श्लोक हैं वो, और प्रभु राम जी ने जो दशरथ महाराज को सुनाई वो, हमने देखा कि क्या भेद है, तो पाया एक है, बिल्कुल वही सुनाई, वही कथा। शब्द अलग है पर बात वही है, भाव एक ही है, और दोनों का फल एक है, बिल्कुल एक। जब ब्रह्मा जी मोहित हो गए सृष्टि कर्म को करने में, कर नहीं पा रहे थे, व्यथित हो गए, तो तप करने लगे, और जब तप पूर्ण हुआ तो परमात्मा नारायण का दर्शन हुआ। आपने भागवत जी में बड़े विस्तार से कथा सुनी है। पूछा कि क्यों तप किया? भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु मैं इस सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होना चाहता हूं, पर डर लगता है। क्या भय है? कि यदि मैं रजोगुण से संपन्न होकर जब सृष्टि की रचना करूंगा तो रजोगुण से बंध जाऊंगा, और यदि मैं कर्म से बंध गया तो मेरा आवागमन प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं सृष्टि तो करना चाहता हूं पर बंधना नहीं चाहता। आप विधि बता दीजिए कि जिस हेतु आपने मुझे प्रकट किया, मेरा प्राकट्य हुआ, वो तो संपन्न हो पर मेरा बंधन नहीं हो। आप विधि बता दीजिए। तो प्रभु श्री नारायण ने 4 श्लोक में
भागवत जी सुनाई ब्रह्मा जी को। पहले श्लोक के अंदर आत्मा का वर्णन किया। भगवान कहते हैं इस सृष्टि के पहले एकमात्र आत्मा था, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। उस आत्मा में ही इस सृष्टि का प्रादुर्भाव प्राकट्य होता है। उस आत्मा में ही ये सब सृष्टि स्थित रहती है और उस आत्मा में ही अंततः लीन हो जाती है। एकमात्र आत्मा ही सत तत्व है। तो पहला श्लोक आत्मा के संबंध में बताया। फिर कहने लगे कि उस आत्मा में जो सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता है या जिसके द्वारा सृष्टि प्रकट होती है वो मेरी माया है। और मेरी माया का ये गुण है कि जो वस्तु ना हो उसको तो दिखाती है और जो है उसको दिखाती नहीं। न होने पर भी जो दिखाई दे और होने पर भी जो दिखाई ना दे, जिसके प्रभाव से ये होता है वो मेरी माया है। ऐसा का जैसे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, पर आत्मा दिखाई नहीं देता। और सृष्टि पदार्थ कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये पहले नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, इस न्याय से अब भी नहीं है, पर सब जगह दिखाई देते हैं। जैसे 9 ग्रहों में राहु है पर दिखाई नहीं देते, और जैसे कैटरेक्ट होने पर एक चंद्रमा 2 दिखाई देते हैं, 2 नहीं है पर 2 दिखते हैं। तो एक होने पर भी जो 2 दिखे और जो होने पर यानी कि दूसरा चंद्रमा नहीं है ना, तो न होने पर भी दूसरा चंद्रमा दिखता है। और 9 ग्रहों में राहु है फिर भी नहीं दिखता। कहते हैं जिसके चमत्कार से ये घटित होता है ना, वो मेरी माया है। दूसरे श्लोक में भगवान ने ऐसा बताया। तीसरे श्लोक में प्रभु कहते हैं संसार का प्रत्येक पदार्थ, सभी प्राणी पंचभूतों से बने हैं। पंचभूत सबके अंदर प्रविष्ट होते हैं, क्योंकि सब पंचभूतों से बना है, तो इस न्याय से पंचभूत सब में प्रविष्ट होते हैं और पंचभूतों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इस न्याय से प्रविष्ट नहीं होते। इसी प्रकार मैं आत्मा ही सर्वत्र व्याप्त हूं, मैं आत्मा ही सब में प्रविष्ट होता हूं और एकमात्र आत्मा के अतिरिक्त दूसरी सत्ता नहीं है, इसलिए मैं कहीं प्रविष्ट भी नहीं होता। ये तीसरे श्लोक में कहा। जैसे जो भी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान कुछ भी बना है ना, 5 भूतों से बना है, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, इनसे। कह रहे सब पदार्थ, सब व्यक्ति पंचभूतों से बने हैं, क्योंकि उनमें पंचभूतों ने प्रवेश किया तब तो बने हैं। फिर कह रहे हैं पंचभूतों के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, इसलिए प्रवेश नहीं भी करते। जैसे मानो पूर्व दिशा की वायु चलकर पश्चिम दिशा की वायु में मिल जाए तो कहेंगे कि वायु मिल भी गई। पूर्व दिशा की वायु चलकर पश्चिम की वायु में मिल गई, ऐसा कह भी सकते हैं। पर पहले जो पूर्व में थी वो भी वायु थी, पश्चिम में वो भी वायु, तो कौन कहाँ मिल गई? वायु ही है एकमात्र, कहाँ क्या मिल गया? ऐसा कहें मानो कि जो पूर्व दिशा के मेघ चलकर पश्चिम दिशा के मेघ में मिल गए, तो ऐसा भी मान लेंगे हाँ, पूर्व दिशा से मेघ चले और पश्चिम दिशा के मेघों से जाकर मिल गए, तो ये मिलना भी हुआ। पर ये भी तो देखेंगे ना, मेघ ही है, वहां भी मेघ थे, यहां भी मेघ है, एक मेघ ही है, कौन किससे मिल गया? एक ही है। जैसे हम इस भवन में प्रविष्ट किए, आए, हमने प्रवेश किया ना, तो ऐसा भी कहेंगे कि भवन में हमने प्रवेश किया, ये बात भी ठीक है। पर जब तत्व की दृष्टि से देखेंगे ना, तो ये भवन पंचभूतों से बना है और हमारा शरीर भी पंचभूतों से बना है,
तो पंचभूतों में पंचभूत ही है, कहां किसने प्रवेश किया? ऐसा कहें कि हम इस संसार में आए तो ठीक है, हम आए हैं, और यदि आत्मा की दृष्टि से देखें तो एकमात्र आत्मा ही है, तो कौन किस में आया है? तो नहीं आए हैं। भगवान कह रहे हैं कि जैसे पंचभूतों से सब कुछ बनता है, इसलिए पंचभूत उनमें प्रवेश करते भी और नहीं भी करते हैं। मैं आत्मा ही सर्वत्र व्याप्त हूं, तो मैं सब में प्रविष्ट हूं, प्रवेश करता भी हूं और नहीं भी करता हूं, क्योंकि मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। प्रवेश करने के लिए तो दूसरा चाहिए ना। दो तत्व होने चाहिए, एक वस्तु और एक आत्मा। वो आत्मा उस वस्तु में प्रवेश करे तो दो होंगे, तब तो प्रवेश हुआ। कह रहे मुझसे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, मैं प्रवेश किस करूं किस में? आत्मा मैं ही हूं, बस एक आत्मा ही है सब जगह, तो प्रवेश होगा कहाँ? दूसरा है ही नहीं कुछ। ये सब तीसरे श्लोक में कहा भगवान। और चौथे श्लोक में कहते हैं कि जो आत्मा का जिज्ञासु है, जो ब्रह्म को जानना चाहता है, उसके लिए मात्र इतना ही जानना है कि अन्वय और व्यतिरेक की पद्धति से सर्वत्र सर्वदा एक आत्मा है, बस ये कहा। बोली वृंदावन बिहारी लाल, राधे रानी सरकार। नारायण। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, भगवान की आत्मा को जान लो, कौन करने वाला कौन ना करने वाला, कौन बंधने वाला कौन मोक्ष, एक आत्मा ही रह जाएगा। तो आत्मा को कैसे जाने जी? तो कहा अन्वय और व्यतिरेक, दो रीति बताई। अन्वय व्यतिरेक कहते हैं स्टार्टिंग को और एंडिंग को, प्रारंभ को और अंत को कहते हैं। कह रहे कि जो आत्मा को जानना चाहता है ना, बस वो इतना जान ले कि प्रारंभ में और अंत में सर्वत्र सर्वदा एक आत्मा है, ऐसा जान। जब ये संसार प्रारंभ हुआ तो आत्मा, और ये संसार जब लय होगा तो आत्मा। अब उसमें दो शब्द और कहे, सर्वत्र। सर्वत्र माने सब कुछ, और एक शब्द का सर्वदा, इनके सब समय में। ऐसा कहा कि सब समय में सब कुछ, चाहे वो स्टार्टिंग है चाहे एंडिंग है, आत्मा है, ये कहा। अब जन्म हो रहा है तो कह रहे हैं आत्मा, और अवसान हो रहा है तो कह रहे हैं आत्मा। सृष्टि प्रारंभ हुई, जब हुई तो सर्वदा शब्द बोला ना, जब हुई, जब कभी भी तो सर्वदा। जब कभी भी सृष्टि प्रारंभ हुई तो क्या प्रारंभ हुआ? आत्मा। और जहां जो कुछ भी बना तो उसके लिए बोला सर्वत्र, सब कुछ। तो जो कुछ भी बना वो आत्मा। और जो सृष्टि लय हो जाएगी वो आत्मा, जिसमें लय हो जाएगी वो आत्मा, और जो बचेगा सर्वत्र वो आत्मा। कह रहे आत्मा को जानने के लिए बस इतना ज्ञान है कि अन्वय और व्यतिरेक से सर्वत्र सर्वदा एक आत्मा है। यदि ये बात समझ में आ गई और इस बात का निश्चय हो गया तो तत्वित हो गया, आत्मविद्ता हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया। दूसरे शब्दों में कहे ना, बहुत सरल शब्दों में, कि इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि सब भगवान है। सब माने जन्म भगवान है, मृत्यु भगवान है, इस समय भगवान है, उस समय ये वस्तु वो वस्तु, सुख दुख, ये लोग वो लोग, अपना पराया, जो भी कुछ आप कह सकते हैं वो भगवान है। एक वाक्य में ये बात है बस। और जिसको ये ज्ञान हो गया सब भगवान है वो, तो फिर जानने वाला भी तो भगवान है। तो बंधन किसका? जो ये जानता नहीं। और मोक्ष किसका हो गया? जो ये जान गया। तो अब तो यदि बंधन शब्द है या बंधन कोई वस्तु है तो वो कहते वही भगवान है। और मोक्ष कोई शब्द है तो या कोई वस्तु है तो कहते वो भी भगवान है। बस भगवान है सब। और जिसको ये बात स्पष्ट हो गई ना, सब भगवान है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ।
सब भगवान है। अन्वय व्यतिरेक सर्वदा सर्वत्र ब्रह्म है। ये ज्ञान, ये आत्मा प्राप्त हो गया, पूरा हो गया। 4 श्लोक बोलती है। अब कहा ब्रह्मा जी सृष्टि करो, तो सृष्टि कौन कर रहा है? आत्मा। तो सृष्टि के नाम या रूप में निर्मित क्या हुआ? आत्मा। वो स्थित कहां पर है सृष्टि? आत्मा में। बनने के बाद में वो क्या है? आत्मा। वो उसका जो व्यवहार है, जिसको हम द्वैत भाव से कहें कि त्रैत भाव से कहें कि कितने भाव से कहें कि अद्वैत से कहें, वो सब क्या है? तो वो परमात्मा। और यदि वो कभी लय होगा तो कहते वो भी आत्मा। तो किसने कर्म किया? कौन बंधेगा? किसने क्या बनाया? क्या नष्ट होगा? किसको कहाँ क्या प्राप्त करना है? क्या छूट सकता है? कहते सुविधा ही नहीं है कुछ छोड़ सको। कुछ छोड़ने की सुविधा ही नहीं है यहां पर, और कुछ पाने की भी सुविधा नहीं है। कब? जब एक ब्रह्म भाव प्रकट हो जाए तो कौन छोड़े और किसको छोड़े? दूसरी वस्तु ही नहीं है जिसको छोड़ दे। और कौन पकड़े, किसको पकड़े? दूसरी वस्तु नहीं है जिसको पकड़े। एक परमात्मा, एक ब्रह्म है, एक आत्मा है, दूसरा कुछ नहीं है। ये सुविधा ही नहीं है। तो ये छोड़ना पकड़ना, ये जन्म मृत्यु, ये इस लोक उस लोक की जो बात है, ये जो इतना व्यवहार है, कहते हैं वो तो अज्ञानियों का है। जिनमें मैं भाव पुष्ट हो गया उनका है जी। परंतु जो ब्रह्मवित् हो गया है वो तो ब्रह्म हो गया है। ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भावते, ब्रह्म हो गया। वो क्या छोड़े, क्या प्राप्त करे, किस लोक में आए, किस में जाए, क्या करे? तो क्या वो व्यवहार नहीं करता? नहीं करता। फिर ये कैसे चल रहा है? होता है। कौन करता है? ब्रह्म। और व्यवहार में संपादन किसका हो रहा है? ब्रह्म का। ये जन्म, ये स्थिति, ये लय, ये सृष्टि, प्राकट्य, प्राभाव सब ब्रह्म है। अन्वय व्यतिरेक सब ब्रह्म है, एक परमात्मा। ये ज्ञान है। भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान को अनाधिकारी को नहीं कहना, अधिकारी को कहना, जो पाना चाहता है, जो इसका पात्र है, उसको कह देना इस ज्ञान को। वो इसका संवर्धन कर लेगा, वो इसको बढ़ाकर अपना कल्याण कर लेगा। वो जो अधिकारी नहीं है, वो तो पास करके ठिठोली करके जैसे धूल झाड़ के चले जाते ऐसे धूल झाड़ देगा। उसको नहीं कहना है ज्ञान, उसके लिए नहीं है। ये तो निर्वाण के पथिकों के लिए है, ये तो ब्रह्मवेताओं के लिए है, ये तो ब्रह्म के लिए है ये ज्ञान। मुनि ने कह दिया व्याध, सब सुना दिया आगे का पीछे का, पूर्व जन्म अगला जन्म। इसलिए जो तेरी इच्छा हो ना, आप सोच समझ के कर। अब तो इस ज्ञान को सत्य मान और मुक्त हो जा, या इसको सत्य मत मान, दोबारा जन्म मृत्यु, दोबारा स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम। निर्वाण प्रकरण से उत्पत्ति प्रकरण पुनः प्रारंभ हो जाएगा। तेरी इच्छा है, निर्वाण के बाद निर्वाण चाहता है कि उत्पत्ति चाहता है, तेरी इच्छा है। तो जैसा तुझे ठीक लगे ना, वैसा सोच समझ कर कर। ये जो आत्मा का साम्राज्य, ये जो ब्रह्म भाव है ना, यही पदार्थ है, यही वस्तु है, यही तत्व है, यही सब कुछ है। और ये जिसको उपलब्ध हो गया या जो इसको उपलब्ध हो गया, उसका जीवन धारणा सार्थक हो गया, कल्याण हो गया, पूरा हो गया, काम बन गया जी। उसका भ्रम टूट गया है, उसका मोह नष्ट हो गया है, जग गया वो। अब उस मस्ती में मस्त हो गया।
मस्तों की बस्ती है ये, संतों की स्थिति है ये, ब्राह्मी स्थिति है। इसमें जो विरले हैं, जो संत हैं, वो आते हैं इस बस्ती में, इस भाव में। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में सामान व सम्मान तो जहान चाहता है, सामान व सम्मान तो जहान चाहता है। फटकार मगर प्यार से, फटकार मगर प्यार से, खाता है कोई कोई। फटकार मगर प्यार से, खाता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में रंग रलियों की गलियों में बहु लोग भटकते हैं, रंग रलियों की गलियों में बहु लोग भटकते हैं। प्रभु प्रेम की गली में, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में इस तन का मैल मलमल सब लोग छुड़ाते हैं, इस तन का मैल मलमल सब लोग छुड़ाते हैं। पर मन का मैल मन से, पर मन का मैल मन से छुड़ाता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में जन्मे व मरने वाला सब लोग बताते हैं, जन्मे व मरने वाला सब लोग बताते हैं। पर अजर अमर रूप, पर अजर अमर रूप बताता है कोई कोई।
की बस्ती में। धन पाके धनी दुनिया के लोग कहते हैं। धन पाके धनी दुनिया के लोग कहते हैं। पर शहंशाह संत, पर शहंशाह संत कहता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम।
राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। जपले राम राम राम, जपले राम राम राम, जपले राम राम राम, जपले राम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जपले राम राम राम, जपले राम राम राम, जपले राम राम राम, जपले राम राम राम। जपले राम राम राम, जपले राम राम राम, जपले राम राम राम, जपले राम राम राम। जपले राम राम राम, जपले राम राम राम, जपले राम राम राम, जपले राम राम राम। जपले राम राम राम, जपले राम राम राम। धन पाके धनी दुनिया के लोग कहते हैं, पर शहंशाह संत, पर शहंशाह संत कहता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में। अग्नि ने कहा, विपश्चित, मुनि का पूर्वोक्त वचन सुनकर व्याध का चित्त विस्मय से पूर्ण हो गया। वह क्षण भर तक ठगा सा खड़ा रहा, फिर तुरंत वह तथा वे मुनि स्नान करने के लिए चले गए। पूरा भविष्य जब मुनि ने व्याध को बता दिया ना, तो विस्मित हो गया व्याध, चकित हो गया, ठगा सा खड़ा रह गया। हमें भी यदि कोई हमारा भविष्य बता दे, जैसे अभी बता दिया, तो बड़ा विस्मय लग रहा, अच्छा ऐसा है, हमारे इतने जन्म हो गए, हम ऐसे भ्रम में पड़े हुए हैं, और आत्मा इतना सहज, इतना सुलभ है, इतना पास है, सब आत्मा ही है, और मैं अब तक कहाँ भटक रहा था, कहाँ खोज रहा था। ये सब इतना सरल, मेरा अपना स्वरूप है, मैं तो मुक्त हूँ, अपने को बद्ध मान रहा था। तो ठगा सा, विस्मित सा, चकित सा पाते हैं अपने आप को। ऐसा है, विश्वास नहीं होता है, पर बात तो सत्य है।
कह रहे हैं जब अग्निदेव और विपश्चित जी का संवाद चल रहा ना, ये भगवान राम जी की सभा में दशरथ महाराज के सामने जब मृग को पकड़ कर लाया गया, और वो मृग जब सबको देख रहा था, घूम रहा था, कभी किसी खंबे में अपना तस्वीर देखकर उसको देखता था, अचंभित हो जाता था, किसी को हरी हरी दुर्वा समझकर खाने को दौड़ता था। तो राम जी ने पूछा ये मृग कौन है? तो वशिष्ठ भगवान ने कहा ये विपश्चित है, भक्त आपका, आपकी सभा में पहुंच गया कि तो मृग है। मृग मेरा भक्त कैसे? कहते हैं संयोग से अपने कर्मों के अनुसार आ गया यहाँ। मैं अभी इसका स्वरूप प्रकट करता हूँ। ज्ञान अग्नि प्रकट की, ज्ञान अग्नि में मृग घुस गया, उसमें से भास नामक एक पुरुष प्रकट हो गया। सुनिए ना कथा पूरे विस्तार से आपने। भगवान राम जी को प्रणाम किया उसने, भास ने दशरथ महाराज को, सब मुनियों को प्रणाम किया। तो वशिष्ठ महाराज ने पूछा कौन है आप? तो अपना पूर्व का वृत्तांत बताया सब, कि मैं विपश्चित नाम का राजा था, अग्निदेव का उपासक था, अग्निदेव से वरदान मांगा, 4 हो गया मैं, 4 होके फिर मैंने आक्रमण किया, चारों दिशाओं में शत्रुओं को जीत लिया। सब कथा बड़े विस्तार से हुई। फिर मृग बन गया, यहाँ आ गया। तो ज्ञान किसने दिया, बताया किसने सब? गुरु कौन है? अग्निदेव। तो जो अग्निदेव ने बताया वो भास अभी बता रहे हैं, कह रहे हैं अग्निदेव ने कहा विपश्चित, मुनि का पूर्वोक्त वचन सुनकर व्याध का चित्त विस्मय से पूर्ण हो गया। वह क्षण भर तक ठगा सा खड़ा रहा, फिर तुरंत मुनि के साथ स्नान करने के लिए चला गया। ऐसा कह रहे हैं। हमें भी बड़ा विस्मय लगता, हमारी कथा है, ऐसे थे हम, और अब हमारा मोक्ष हो सकता है, या दोबारा हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ सकते हैं। हमें हमारा भविष्य पता लग गया। अभी तक तो सोचते थे किसी को ज्ञात नहीं होता, हमें तो बता दिया गया, यकीन नहीं हो रहा। ऐसा ठगा सा, विस्मित सा अपने आप को पाते। फिर कहते फिर मुनि के साथ स्नान करने के लिए व्याध चला गया। ये बात कही। तो स्नान 2 प्रकार के, एक हमने सुना ये अपना स्वरूप और अपना भविष्य, ये सुना ना। और ये सुनकर अब हम स्नान करें। क्या है वो स्नान? ये सुनने के बाद अब मल नहीं रह जाएगा, अब पवित्रता नहीं चाहिए, अब स्नान होना चाहिए। किस किस का होगा स्नान? कह रहे प्रत्येक इंद्रिय का स्नान हो, प्रत्येक इंद्रिय का। जैसे जीभ में वाक इंद्रिय भी है और रस इंद्रिय भी है, तो ये रस में ही डूबी रहे और प्रलाप ही करती रहे हमारे जिह्वा, तब भी स्नान होता है। वो कौन सा है जी? कहते हैं गज स्नान है वो। जैसा हाथी स्नान करते ना, धूल से नहा के आया, मल छुड़ा के आया, वो पूरी मिट्टी उठा के फिर अब धूल स्नान करता है, पूरा गज स्नान करता ना। तो मानो रस में ही फंसे रहे वाक इंद्रिय के या रस इंद्रिय के, ये पकवान खा लूँ, वो मिठाई खा लूँ, वो चख लूँ, वहाँ चला जाऊँ, ऐसा। तो क्या है ये? धूल दूसरित गज स्नान है ये भी स्नान ही। और एक ने देख लिया नहीं, अब नहीं, अब मल छूटना चाहिए वाक इंद्रिय का, रस इंद्रिय का। अब शुद्धि होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, अब स्नान होना चाहिए, मैल बचना नहीं चाहिए। अब तो जो हो वो शुद्ध हो, पवित्र हो, भगवान को भोग लगाकर हो, सीमित मात्रा में हो, जितनी आवश्यकता हो उतनी हो, स्वाद के लिए, रस के लिए नहीं हो। तो ये भी स्नान है। एक बड़ा प्रलाप करता, बड़ा पै मैं क्या क्या बोलता रहता, बहुत ही दूसरों की निंदा चुगली,
अपमान बहुत करता है दूसरों का, दोष देता रहता है सबको। वो भी स्नान है, धूल का स्नान है, गज स्नान। और एक अब समझ गया, नहीं अब तो वाक इंद्री का स्नान होना चाहिए। अब तो शुद्ध बोले, पवित्र बोले, मधुर बोले, भगवान का नाम बोले, कथा बोले। ऐसे ही प्रत्येक इंद्री का, आँख का, नाक का, कान का स्नान हो। अब शरीर के स्नान तक ना रह जाए कि शरीर का मैल छुड़ा लिया सब हो गया, नहीं। अब तो सब स्नान हो। फिर उसके बाद मन का स्नान हो, फिर बुद्धि का स्नान हो, अहंकार का, चित्त का स्नान हो, आत्मा का ही स्नान हो जाए, पूरा शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, सब रूप में प्रतिष्ठित हो जाए, सब मल छूट जाए, आत्मा का पूरा स्नान हो जाए, पूरा मूल स्नान के लिए। सामान्य व्यक्ति कथा सुनते हैं, कथा सुन के और फिर दूसरा स्नान करते हैं धूल का कि ठीक है, बड़ी अच्छी लगी या बड़ी खराब थी, किसी और की थी, अपने को लेना देना क्या है, टाइम पास हो गया या बोर कर दिया इन्होंने, पका दिया, कुछ भी छोड़ गए यहीं। जस जल में से निकला गज, और वो शीतलता, पवित्रता, शुद्धता छोड़ दी, पूरी मिट्टी ऊपर, फिर पूरा धूल का स्नान। तो वो भी विकल्प है कि हम वैसा स्नान करने के लिए चले जाएं, और वो भी विकल्प है कि अब न केवल शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का भी स्नान हो जाए, पूरा स्नान, पूरी पवित्रता, पूरी शुद्धि, निर्मलता। तो जब ज्ञान सुना तो ज्ञान सुन के व्याध मुनि के साथ स्नान करने के लिए चले। अब हमने भी ज्ञान सुना है, हमारे को भी मुनि ने, वशिष्ठ भगवान ने ज्ञान सुनाया है, कथा दी ना, हमने सुनी उनके माध्यम से, उनका ज्ञान हमने सुना। तो अब हम किस स्नान को जाएंगे? अब निर्वाण को जाएंगे कि उत्पत्ति को जाएंगे? उसका पूरा विकल्प है। उसके लिए मुनि ने कहा कि सोच समझ के करो, पूरा मन लगा के, जो आगे अच्छा लगे, ठीक लगे वो करो। कह रहे हैं कि इस प्रकार अकारण ही सुहृदय बने हुए वे दोनों व्याध और महामुनि शास्त्र चिंतन करते हुए वहां तपस्या करने लगे। शास्त्र चिंतन करते हुए तपस्या। एक धन कमाने के लिए तप करता है, पूरा बल लगाता है, संसार को ही सत्य मानता है, और एक सदगति के लिए तप करता है। अकारण ही सुहृदय बने हुए, अकारण। कह रहे महात्मा क्यों सुहृदय बन गए? क्या कारण है इनका? क्या लोभ है? क्या अभिप्राय? तो कह रहे अकारण, कोई कारण नहीं। अब भगवान क्यों हमारा कल्याण चाहते हैं? क्या भगवान को कुछ चाहिए? कहते ना, अकारण ही सुहृदय है परमात्मा, अकारण। कदाचित माता पिता को भी कुछ इच्छा हो, पर क्या परमात्मा को कुछ इच्छा है? नहीं है, अकारण स्वार्थ है। और महात्मा कह रहे अकारण सुहृदय बने हुए महात्मा शास्त्र का चिंतन करते हुए तप करने लगे। देखो यहां दोनों ने तप किया, दोनों ने शास्त्र सुना, शास्त्र का चिंतन, और दोनों का तप हो रहा। एक मुनि का तप है और एक व्याध का तप है। व्याध को तो बता दिया ना आगे कि तुम अभी तो तप करोगे और तुम्हारी तो बड़ी रुचि है अभी संसार में, अभी तो तुम तो राजा होना चाहते हो, मानोगे नहीं तुम, मैंने सुना दिया पूरा ज्ञान। पर ब्रह्मा जी जब आएंगे ना तो तुम उनसे मोक्ष नहीं मांगोगे, तुम तो उनसे संसार मांगोगे। और ब्रह्मा जी आएंगे कब? जब तप करोगे। बिना तप के थोड़ी ब्रह्मा जी का दर्शन हो जाएगा। तो हम भी तप करते हैं ब्रह्मा जी को, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो मांगते क्या है फिर? अगर व्याध हैं तो संसार ही मांगते हैं, राजा होना ही, धन संपत्ति, सुख पदार्थ, ये लोग वो लोग ही तो मांगते हैं। और ये मुनि भी तप कर रहे हैं शास्त्र का चिंतन करते हुए,
ये इनका क्या होगा? तो इनके लिए आगे कहा गया, तदंतर थोड़े ही समय में मुनि को निर्वाण की प्राप्ति हो गई। वे आयु का अवसान करके, आयु के अवसान में अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग करके परम पद में लीन हो गए। ऐसा कहा। संतों के प्रभाव का फल, लाभ वो अगली बार सुनेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा समय हो गया। एक ही समय है, एक ही स्थान है, मुनि और व्याध के लिए एक ही शास्त्र उपलब्ध है, एक ही ज्ञान। जितना ज्ञान मुनि को था ना, पूरा ज्ञान व्याध को दे दिया। कुछ बचा के थोड़ी रखा कि अपने से कुछ रख लिया और उससे वो मुक्त हो गए ना, वही पूरा ज्ञान दे दिया व्याध को। वही समय, वही विधि है, दोनों ही तप कर रहे हैं। फल बड़ा भेद हो गया, फल में बड़ा भिन्नता आ गई। एक परम पद को प्राप्त हो गए, एक तो अभी राजा पद्म बनने की तैयारी में है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, संतों की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कांचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वरज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूपधरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम रोयस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके काते। तुम उपकार
ईश्वर भाई सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु, लीलोताई मधुर फल जानु। प्रभु मोद्रिका मैली मुख माय, जल दिलाग गए अचरज नाय। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते ने आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीर, जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पान, जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धराई, हनुमत से सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तन संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हरि ओम तत्सत।